मैं लोगों को सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि क्योंकि हमारा भी यही मकसद है कि वो लोग ख़ास तौर पे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते इतना, तो हमारा मकसद भी यही होता है क्योंकि ताकि सब लोगों को यहाँ पे जमा कर दिया जाए और सब लोग एक बराबर होकर साथ बैठकर इकट्ठे एक ही दस्तरखान पे जो है अफ्तार करें। तो यही मकसद है बस। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पे मेरे साथ जो है ना बहुत से इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और जो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त दोस्त, इनकी एक पंजाब स्टूडेंट कौंसिल है जिसके तहत ये जो लोग हैं ये बहुत से लोगों की यहाँ पर जो है ना अफ्तारी करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट जो है ना। तकरीबन रोज़ाना जो है ना 200 से 250 लोग होते हैं जिनकी ये जो लोग हैं अफ्तारी करवाते हैं और इनसे आज हम पूछते हैं कि ये कैसे जो है ना ग्रुप बनाया और ये इनके दिल के अंदर ये कैसे चीज़ आई कि यार ऐसे हमने फ्री लोगों की अफ्तारी करवानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन जलाल है। तो पंजाब स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है, ये एक एहतमाम करती है अफ्तारी का, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिसमें तमाम जनरल बॉडी हम यहाँ कहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक सालाना इवज़ पे हम हमेशा से ये करवाते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम करवा रहे हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज़ भट्ट। अच्छा जी, ये बताएं जी, ये जो आज का ये जो फंक्शन है ये आप पूरे 30 दिन आप जो ना करते हैं, पहली रमज़ान से लेके आखिर तक? जी पूरे 30 दिन तो नहीं, मतलब वेरी करता है, 2 दिन का ब्रेक लेके फिर 1 दिन कर लिया, 2 दिन का ब्रेक लेके फिर अच्छा, इसमें जो ब्रेक होता है उसका क्या मकसद होता है? कोई फंडिंग की कमी होती है या मतलब वैसे जो है ना ओवरऑल आपका तरीक़ाकार ही यही है? जी मतलब ये फंडिंग की कमी आप कह सकते हैं क्योंकि हम फंड ये जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं खुद ही करते हैं, कोई भी आउटर सोर्स नहीं जो हमें फंड करे। तो जिस हिसाब से खुद एक कैबिनेट मेंबर हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ पंजाब कौंसिल का, तो ये मतलब अगर हम वैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं तो भी हमारा फ़र्ज़ है कि मतलब रमज़ान में इस तरह एक एज अ चैरिटी हेल्प की जाए लोगों की, कि मदद की जाए इफ्तार में, एज अ इफ्तार करवा के या इस तरह कोई भी इवेंट्स वगैरह करवा के। जी नाज़रीन, पंजाब कौंसिल की तरफ से जो मेरे साथ इस वक्त जो है ना मैडम इकरा मौजूद है और ये पंजाब कौंसिल की मेंबर है, इनसे भी बात करते हैं कि जो अफ्तारी वगैरह ये जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है ये किस तरह इसको मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अफ्तारी डेली करवाते हैं ये क्या क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब कौंसिल में, और दूसरी बात ये है कि हमारा इसका क्राइटेरिया कोई नहीं है। हम अपनी कैबिनेट के जो हम लोग हैं, हम जो कैबिनेट के जो हमारी मेल कैबिनेट है और जो फीमेल कैबिनेट है, हम खुद अपने ही फ़ंड्स खुद ही कलेक्ट करते हैं अपनी कैबिनेट से और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो कायदियन एक दस्तरखान सा लगाएँ और सबको जो है अफ्तार कराएँ। ये जो दूसरे लोग हैं, मिसाल के तौर पे सराइकी कौंसिल हो गए या सिंधी कौंसिल हो, इस तरह के हैं, वो लोग भी इस तरह करते हैं? जी, कुछ कौंसिल्स ऐसी हैं जो कि इस तरह के इवेंट्स कराती हैं। जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में गिलगित कौंसिल ने भी इस तरह का इवेंट कराया अफ्तार का, और हम भी करा रहे हैं और बाकी लोग भी कराते हैं, जिसको अल्लाह पाक तौफीक देता है, क्योंकि ये तो तौफीक की बात होती है ना। अच्छा, क्या लोगों को क्या मैसेज क्या देंगी? मैं लोगों को सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि क्योंकि हमारा भी यही मकसद है कि वो लोग ख़ास तौर पे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते इतना, तो हमारा मकसद भी यही होता है क्योंकि ताकि सब लोगों को यहाँ पे जमा कर दिया जाए और सब लोग एक बराबर होकर साथ बैठकर इकट्ठे एक ही दस्तरखान पे जो है अफ्तार करें। तो यही मकसद है बस। ठीक। जी, मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं साबका लीगल एडवाइज़र पंजाब कौंसिल, इनसे बात करते हैं कि आया ये कब से शुरुआत इन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मियाँ तैयब मजीद। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कब से ये सिलसिला चला हुआ है? जी जब हम एमएससी में इधर आए थे तब ये कौंसल को हमने दोबारा प्रमोट किया था, उसके बाद ये ऐसा ऐसा ग्रो अप होती गई, वक्त के साथ इसमें कैबिनेट में इजाफा होता गया और आज इस लेवल पे जा चुकी है। ये इफ्तार भी करवा रही है, फंडिंग भी कर रही है और जश्न बहारा भी कर रही है और कौंसल के डिफरेंट कल्चर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और इसमें एक ऐसी नुमाइंदगी है पंजाब की जिसमें जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं, डिफरेंट सूबों से लोग आते हैं, उनके लिए एक बड़ी खूबसूरती है। पंजाब को एक नुमाया शक्ल में देखते हैं वो। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम हो रहा है या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम होता है?
जी, कायद यूनिवर्सिटी में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है कोटा सिस्टम। इधर पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, सराइकी हैं, गिलगित है, कश्मीरी हैं। और मुझे भी कायद यूनिवर्सिटी में आके पता चला कि सराइकी और पंजाबी अलहदा हैं। मैं पंजाबी हूँ, आज तक हमें भी नहीं पता था। लेकिन वक्त के साथ जब हम इसमें मिक्स हुए, बाद में हमें यही एहसास हुआ कि हम सब इंसान हैं और इंसानियत के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं इस जितनी भी इफ्तार हुई है इसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, देवबंद हैं, शिया हैं, सारे फ़िरके और सारे मज़हब हैं। यानी कि इस दस्तरखान पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप ये कहें कि ये इफ्तार, इवन के हिंदू जो हैं वो इफ्तार बांट रहे हैं, क्रिश्चियन पानी बांट रहे हैं, तो सब एक हैं। ये इंसानियत दस्तरखान बन चुका है। देखने वालों के लिए आपको कोई मैसेज है तो वो बता दें। जी, ये मैं कहता हूँ ये जो इफ्तार है ये ख़ुद भी करें, लोगों को भी कराएं और ये कल्चर को आप इज़्ज़त दें। स्पेशली आप इस चीज़ को देखें, ये दरी कल्चर दिया है। इस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सियाँ भी हैं, मेज़ भी हैं, इंस्पाइट आल ये दरी का कल्चर दिया है। हर तरह के अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कोई फैकल्टी प्रोफेसर्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं। यानी कि ये हम इस तरफ आ रहे हैं कि हम सब इंसान हैं, सब एक हैं, सब हम रहें या ना रहें, हम ये चाहते हैं ये कारवां चलता रहे, ये दस्तरखान चलते रहें, मावनत होती रहे। चलिए नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मियाँ साहब मौजूद थे और इसके अलावा इनके और भी दो लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, आपने सुना है। और इनका कहना यही है कि ये जो पंजाब कौंसल एक ग्रुप बना हुआ है और एक तरीक़ाकार से फंडिंग होती है, उसके तहत जो है ना यहाँ पे जो लोग होते हैं, पंजाबी है, सिंधी है, कोई भी किसी भी इलाके से तल्लक है, तो हम जो है ना उसका जो है ना इफ्तार करवाते हैं। और ये जो रमज़ान मुबारक है ये तो इंतहाई बरकत महीना है। इसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि किसी की भी जो है ना वो हेल्प हो सके तो हम जो है ना वो करते हैं। और उनका कहना ये था कि जो बाहर लोग बैठे हैं वो भी अगर ऐसे काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बरकत महीना है, इसके अंदर आप हमें जो है ना वो नेकियां समेटनी चाहिए। तो हम ये काम कर रहे हैं और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जहाँ कहीं भी अपनी यूनिटी के अंदर हैं, आप अपना जहाँ कहीं भी आपका ग्रुप है, आप मोहल्ले के अंदर हैं, आप स्कूल के अंदर हैं, आप कहीं भी हैं, तो वहाँ पे आप एक ग्रुप जो है ना बना ले और उसको जो है ना आप फंडिंग करके जो है ना गरीब गुरबा या जो लोग जो इस चीज़ के जो है ना वो मुस्तहिक हैं उनको जो है ना आप जो है ना इफ्तारी करवाएं, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना हम लोगों से जो है ना राज़ी हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।